हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण देखने वाले हैं। आज का वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 कल अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम पेज का जो क्वेश्चन है आंसर है वो करवा चुके हैं। आज हम अभ्यास से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले का सारा क्वेश्चन इसके पहले वाला वीडियो में है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिए, इसके बाद ये वीडियो देखिएगा। अभ्यास का 4 नंबर क्वेश्चन। हम ये क्रैश कोर्स है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे और क्वेश्चन आंसर को समझेंगे तो आपका हर क्वेश्चन बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अगर आप नोट्स बनाए हैं तो नोट्स कॉपी देखिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो समझना क्वेश्चन आंसर को रटने से बेहतर है कि एक बार समझा जाए, इसलिए हम समझाने का काम कर रहे हैं। एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद देखिएगा घर जाके कि क्वेश्चन आंसर किस तरह से याद होता है। अगर आप नहीं भी देखिएगा नोट कॉपी तो ऊपर भी यहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। मतलब ऐसा समीकरण जिसको संतुलित करते हैं तो वो क्या होता है। अच्छा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान रहती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभिकारक किसको कहते हैं और उत्पाद किसको कहते हैं। मान लीजिए A + B है ना, और बन गया क्या AB। ठीक है, तो ये क्या है, अभिक्रिया होने से पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक है, अगर मान लीजिए अभिक्रिया यहाँ 2 है, A 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ 6 है, तो इस तरह से इधर भी A 2 को होना चाहिए और B 6 को होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे तो 2A B भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ 3 लगा दो तो B 2 तिया 6। तो इस तरह से A देखो, A अभिकारक में भी 2 हो गया, उत्पाद में भी 2 हो गया, B अभिकारक में भी 6 हो गया, उत्पाद में भी 6 हो गया। तो इस तरह के समीकरण जो होता है उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर पर ही ये क्वेश्चन है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ही उसका विनाश होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया जैसे मान लीजिए लकड़ी को जला रहे हैं तो लकड़ी का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि लकड़ी का द्रव्यमान ज़्यादा है, उसका जो जलने के बाद जो उसका जो राख बचता है ना, उसका द्रव्यमान कम है, ऐसा नहीं होगा। लकड़ी का द्रव्यमान जो पहले था, जलाने के बाद अगर उसके सब कुछ पूरा कंप्लीट ऊर्जा को अगर हम रोक के रख सकें तो जलाने से पहले और जलाने के बाद वे सारी चीज़ों का द्रव्यमान क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसलिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें ना तो क्या द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। ठीक है, अतः अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों की कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। जैसे अभी हम समझाएं कि उत्पाद तत्व क्या है और अभिकारक तत्व क्या है, वो समझ लीजिए। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया लिखे हैं, ये जो है ये क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। और ये जो है ये क्या है, उत्पाद। तो देखिए Zn अभिकारक में A गो है तो उत्पाद में भी Zn A गो है। ऑक्सीजन अभिकारक में 4 गो है तो उत्पाद में भी 4 गो है। सल्फर A गो है तो यहाँ पर भी A गो है। हाइड्रोजन यहाँ 2 गो है तो यहाँ भी 2 गो है। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। अब अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो देखिए। अब ये हर एग्जाम में एकदम VBI क्वेश्चन है ना, कि समीकरण दे देगा, बोलेगा कि इसको संतुलित करिए, और ये बहुत ही आसान है। अगर इसको समझ गए तो समझिए कि आपका नंबर 2-3 नंबर जो है एकदम एग्जाम में आने वाला ही है। बहुत आसान है। देखिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इधर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और इधर वाला को उत्पाद बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको एक बार फिर से आप कॉपी में लिखिएगा, HNO3 है ना, और जो भी लिखिएगा उसके पहले एक बॉक्स बना दीजिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर मान लीजिए CaOH का होल 2, इसके पहले भी एक बॉक्स बना दो, है ना,
NO3 का होल 2, इसके पहले भी एक बॉक्स बना दो H2O, और इसके पहले भी एक बॉक्स बना दो। अब देखना यह है कि इस बॉक्स में भरना क्या है। तो हमारा सबसे पहले ध्यान कहाँ जाएगा? हमारा सबसे पहला ध्यान जाएगा वो तत्व जो ज्यादा है। तो देखिए यहाँ O 3 गो है, यहाँ O 2 गो। देखिए ब्रैकेट OH का होल 2 मतलब क्या कि O भी 2 गो है, H भी 2 गो है। जैसे हम लोग मैथ में क्या करते थे, x मतलब कोई भी चीज ब्रैकेट के अंदर आता था उसको बाहर, यहाँ x + 3 है तो 2x के साथ भी गुना होता था, 3 के साथ भी, बस वैसा ही यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर O 3 गो है, यहाँ O 2 गो है, 5 गो, यहाँ पर O 6 गो है, यहाँ एक 7 गो हो गया। देखिए तो हम देखते हैं अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 3 और 2 5, और उत्पाद में देखो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 6 और यहाँ पर 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 7। तो कैसे होगा? तो संतुलित तो नहीं होगा। तब क्या करा जाए? तो हम ये करते हैं, चलिए यहाँ पर हम 2 डाल के देखते हैं। क्या डालें? 2, ठीक है। 2 डालने से इधर क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन और 6 ये ऑक्सीजन, टोटल हो गया 8 ऑक्सीजन। क्या इधर 8 ऑक्सीजन हो सकता है? देखो अगर हम यहाँ पर 2 डाल दिए, 2 डालने से ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन, और ये गुना होता है, द्वितीय 6, यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गया और यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, तो 6 और 2 8। तो ऑक्सीजन संतुलित हो गया दोनों जगह। अब बात करेंगे किसका, मान लीजिए हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 और यहाँ 2, 4, यहाँ 2 डालें, इसको हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, और यहाँ भी हाइड्रोजन 4, तो संतुलित हो गया हाइड्रोजन 4, है ना। बॉक्स में क्या भराया, 4 4 भरा गया। नाइट्रोजन के गो है, यहाँ नाइट्रोजन 2 गो है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन हॉल में है, मतलब नाइट्रोजन 2 गो है, ठीक है। और उसके बाद बस 2 2 दोनों जगह हो गया, नाइट्रोजन भी संतुलित हो गया, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, ठीक है। तो बस यही सब चीज। एक Ca है, लास्ट क्या तत्व है, Ca यहाँ के गो है, A गो, यहाँ भी A गो है, तो 1 1, तो कैल्शियम भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। आशा करते हैं। तो कहाँ हमको ऐड करना पड़ा, यहाँ और यहाँ। तो इसको एक बार फिर से फ्रेश करके लिख देंगे, बॉक्स हटा करके, है ना। आंसर में क्या लिख देंगे, 2HNO3 प्लस CaOH का होल 2 CaNO3 का होल 2 प्लस 2H2O, ठीक है। ये हो गया रासायनिक समीकरण संतुलित। अब यहाँ पर फिर से हम देखेंगे, हम पहले बोले क्या बोले कि कहाँ हमको अटैक करना है, सबसे पहले ध्यान कहाँ देना है, तो उसमें ध्यान देना है जो सबसे ज्यादा है। तो देख रहे हैं यहाँ की ऑक्सीजन 4 है, यहाँ एक 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ एक 5 है, तो ऑक्सीजन में ध्यान देते हैं। तो ऑक्सीजन में ध्यान देने से पता चल रहा है कि दोनों जगह ऑक्सीजन जो है वो 5 5 है, अभिक्रिया मतलब संतुलित करने से पहले। अच्छा हाइड्रोजन में दिमाग लगाओ, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 3 है इधर, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन हम लोग क्या करेंगे, 2 डाल के देखते हैं। क्या डाल के देखें, 2, तो 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ पर अब इधर हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ पर तुमको 2 डालना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पर 2 डालेंगे तो यहाँ पर तब हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर भी यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 इधर हो गया, और यहाँ पर भी 4 हो गया। हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन को संतुलित करने के चक्कर में ऑक्सीजन गड़बड़ा गया है। ऑक्सीजन 2 यहाँ हो, यहाँ 6, अभी ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 6 गो, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, हाँ यहाँ भी ऑक्सीजन 6 गो हो गया। देखिए O4 और 2O, तो 6 6 हो गया, ऑक्सीजन संतुलित हो गया, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। अब Na देखते हैं, Na 2 गो है, यहाँ भी Na2 है, तो 2 2। सोडियम भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। सल्फर देखो, सल्फर यहाँ A गो है ना, और यहाँ पर भी A गो है, उत्पाद में भी A गो है। तो इस तरह से सारा क्या हो गया, सारा तत्व संतुलित हो गया। तो हीट एंड ट्रायल मेथड, सबसे पहले कहाँ हीट करेंगे, जहाँ जो ज़्यादा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको फिर से लिख देंगे फ्रेश, 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O, बस हो गया, बहुत आसान है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। सबसे पहला अटैक कहाँ होगा, जो ज़्यादा है। O यहाँ पर कितना है, O यहाँ पर है 3, और यहाँ पर भी 3 है, तो O तो संतुलित है, ठीक है, O कोई दिक्कत नहीं है। N यहाँ पर कितना है, नाइट्रोजन 1 गो है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितना है, 1, तो N भी क्या है, संतुलित है।
Ag देखो, Ag यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है ना, और कहीं ये नहीं, एक एक कोई दिक्कत नहीं। Na सोडियम, सोडियम यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। तो ये जो ये जो समीकरण है ये पहले से ही संतुलित है। तो इसको फिर से एक बार लिख देंगे, NaCl AgNO3 प्लस AgCl NaNO3 जो भी है, ये संतुलित, ये समीकरण जो है वो पहले से ही संतुलित था। अब फिर से यहाँ देखते हैं, यहाँ कौन सा तत्व को पकड़ेंगे, पहले O को पकड़ो, है ना, O। तो O यहाँ पर के गो है, 4 गो, यहाँ पर भी 4 गो, तो 4 4। O में कोई दिक्कत नहीं। चलो हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ H2 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 1, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 देना होगा। तो हाइड्रोजन को दोनों जगह क्या कर दिए, 2 2 कर दिए हैं। अब हाइड्रोजन को संतुलित करने के चक्कर में इधर जो ऑक्सीजन हो गया वो 4 दूनी 8 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन को 8 करना पड़ेगा। तो इस यहाँ पर जो भी करना है हमको आगे से ऐड करना है, तो यहाँ 2 लगाएंगे। तो 2 लगाने से इधर भी ऑक्सीजन क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब हम लोग देखते हैं Cl। यहाँ Cl के गो है, अभिकारक में 2 गो है, क्लोरीन 2 गो है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 गो है, देखिए, है ना। तो यहाँ पर भी 2 गो हो गया। उसके बाद क्या है, Ba यहाँ पर के गो है, यहाँ पर A गो है, और यहाँ Ba हो जा रहा है 2। तो यहाँ पर क्या करना होगा, 2 देना होगा। अब Ba 2 करने के लिए Cl जो है वो गड़बड़ा गया। Cl इधर 4 गो हो गया, तो यहाँ पर भी Cl क्या करना होगा, 4 करना होगा। तो यहाँ पर 4HCl लिखना होगा। ठीक है, अब Cl जो है वो 4 4 हो गया। अब Cl को मैच करने के चक्कर में कुछ और तो नहीं गड़बड़ा गया, और गड़बड़ा गया क्या कि हाइड्रोजन 4 गो हो गया। इधर हाइड्रोजन क्या 4 गो है, इधर हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर क्या ऐड करना होगा, 2 ऐड करना होगा। देखो यहाँ हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4। अब देखो अब सब मिल गया। 2BaCl2 प्लस 2H2SO4 2BaSO4 प्लस 4HCl। देखो ऑक्सीजन के गो है 4 और 2 8। ठीक है, इधर 8, यहाँ पर भी 4 और 2 8। ठीक है, ऑक्सीजन संतुलित हो गया। हाइड्रोजन के गो है, हाइड्रोजन यहाँ 4 गो है, यहाँ भी 4 गो है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद Cl यहाँ पर के गो है, 4 गो, Cl2 और यहाँ 2 से गुना हो जाता है तो 4 गो Cl हो जाता है। यहाँ भी देखो Cl, ये 4 इसके साथ गुना हो जाएगा तो 4 Cl हो, Cl भी संतुलित हो गया। अब बचता है Ba कितना है इधर 2, यहाँ भी Ba कितना है 2, तो सब संतुलित हो गया। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बोलता है कि निम्न समीकरण को संतुलित करें। अब अगला जो क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। बहुत आसान चीज है, इसको याद करने का टेंशन ही है नहीं। क्षेपी मतलब ऊष्मा को छोड़ना, क्षेपी मतलब ऊष्मा छोड़ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा निकलता है, छोड़ता है, छूटता है, उस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे C+O2 CO2 प्लस ऊष्मा निकलता है। ऊष्माशोषी मतलब अवशोषण करेगा, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण करना होगा, उस तरह की अभिक्रिया को ऊष्माशोषण अभिक्रिया कहेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे CaCO3, इसको ऊष्मा देंगे तो CaO प्लस CO2 बनता है। ठीक है, अब अगला जो है वो क्वेश्चन, ये भी VBI क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखो जब भी हम श्वसन करते हैं, देखो हमको जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। ठीक है, यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। हम भोजन ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करते हैं। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऊर्जा क्या है, एक तरह का ऊष्मा है। ठीक है, तो ऊर्जा जब प्रदान करता है तो यह संपूर्ण प्रक्रम श्वसन के नाम से जाना जाता है। यह सूत्र होता है C6H12O6 प्लस 6O2 और ये बनता है। तो ये इस तरह से, अतः श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख,
तो हम अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं, जिसमें बता रहा है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया में अंतर। बहुत ही आसान क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, बस थोड़ा सा याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। एक बार हम रीड कर लेते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकृत होकर, अभिकृत मतलब अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का, क्या एकल उत्पाद का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे ये अभिकारक है C+O2, क्या बना लिया CO2, बस ये संयोजन है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वियोजन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, यहां पर एकल अभिकारक रहेगा, अभिक्रिया कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। बहुत आसान हो गया। संयोजन में क्या होगा कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक एकल उत्पाद का निर्माण करेगा, और वियोजन में क्या होगा, एकल उत्पाद अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इसको एक बार खाली समझ लीजिएगा तो एग्जाम में हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। और एक चीज याद रखिएगा कि इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में जहां तक हो सके हर क्वेश्चन में समीकरण लिखने का प्रयास कीजिएगा, तभी एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हर क्वेश्चन में लिखिए, सोचिएगा कि जो भी है संयोजन अभिक्रिया जब पूछा तो उसका समीकरण दे दिया, वियोजन अभिक्रिया पूछा तो उसका समीकरण दे दिए, ऊष्माशोषी पूछेगा तो उसका समीकरण दे देंगे। ठीक है। अच्छा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उन वियोजन अभिक्रियाओं का एकक समीकरण, वियोजन मतलब टूटने वाला, अभिक्रिया का एकक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो ये एकल अभिकारक हो गया, इसको ऊष्मा दिया गया तो टूट के क्या बन गया, CaO प्लस CO2। याद कर लेना, ये हो सकता है 1 नंबरिया में पूछ ले या तीनों पूछ ले, 3 नंबर का दे देगा। वैसा प्रकाश के रूप में इसको ऊर्जा, ये देखिए सूर्य है ना, प्रकाश के रूप में 2AgCl, ये टूट के बन जाएगा क्या, 2Ag प्लस Cl2। विद्युत, यहाँ पर क्या होगा, विद्युत है ना। पानी में जब हम लोग आयरन, पानी को जब गर्म करते हैं, ठंडा के महीना में आयरन लोड डालते हैं तो कुछ भाप बनता है ना, तो वो होता है 2H2 प्लस O2 है ना। तो थोड़ा पानी धीरे धीरे कम होता है, क्यों, क्योंकि वो भाप बन के उड़ने लगता है, वो वियोजन हो जाता है, टूट जाता है, H2 प्लस O2 में चला जाता है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा था। आज हम लोग देखे क्वेश्चन अभ्यास का 12 नंबर तक देखे। अगला जो वीडियो है जिसमें हम पूरा अभ्यास को खत्म कर देंगे, मात्र 3 पार्ट में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, है ना। आप इस वीडियो को, इस पूरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को 2-3 बार देखिएगा तो आपको हर क्वेश्चन याद हो जाएगा और इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस बार 10th क्लास का एग्जाम देने वाला है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।